कांग्रेस जनता पार्टी के साथ देश का पूरा विपक्ष खड़ा हो गया है। हाईकोर्ट ने भी सरकार को नोटिस भेज दिया है। वहीं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जंतर मंतर पर पहुंच गए। इस प्रदर्शन को दबाने के लिए अब गुंडे भी भेजे जाने लगे हैं। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल ने सत्ता और प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। अब सामूहिक भूख हड़ताल का ऐलान भी सीजेपी ने कर दिया है। इस सामूहिक भूख हड़ताल में शामिल होने के लिए सीजेपी ने देश भर के छात्रों से अपील की है। समाजवादी पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी समेत तमाम विपक्षी पार्टी के नेता वांगचुक के सपोर्ट में आ चुके हैं। क्या हो रहा है जंतर मंतर पर बताते हैं आपको। सबसे पहले आप चंद्रशेखर आजाद का बयान सुनिए। चंद्रशेखर आजाद जो कि भीम आर्मी के चीफ हैं, नगीना के सांसद हैं, उनसे एक दिन पहले ही अभिजीत दीप के मिलने पहुंचे थे। उन्हें इन्वाइट किया था और चंद्रशेखर एक आवाज पर जंतर मंतर पर पहुंच गए। सोनम वांगचुक से अपील करने लगे कि वो अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दे और वो ये भी कहते हैं कि 20 जुलाई को जो प्रोटेस्ट होने वाला है संसद के बाहर, इसके लिए वो जितने लोग चाहेंगे उतने लोगों को लाकर वो खड़ा कर देंगे। सुनिए चंद्रशेखर ने क्या कहा। आग्रह करूंगा सर, 20 तारीख को आप हम लोग जितना बड़ा प्रोटेस्ट आप चाहोगे उतना बड़ा करेंगे, मगर 20 तारीख को आप हमारी भी मान लेंगे। आप आज भी बता दो कितने चाहिए 20 तारीख के प्रोटेस्ट में, आपको बताओ यहाँ से वहां तक संसद तक आगे बताओ। इसके अलावा एक दिन पहले प्रिया सरोज भी इसी जंतर मंतर पर पहुंची थी। यहां पर उन्होंने साफ तौर से कहा था कि मैं किसी नेता के नाते नहीं बल्कि एक युवा के नाते यहां पर आई हूं और बच्चों को समर्थन दे रही हूं। ये बच्चे जो कि जंतर मंतर पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और चाहते हैं कि व्यवस्थाएं ठीक हो, इनके साथ होना बहुत जरूरी है। उन्होंने भी क्या कहा था, उनकी बात भी सुनिए। मैं सांसद के रूप में नहीं खड़ी हूं, मैं युवा के रूप में खड़ी हूं, मैं सदन में आपकी आवाज उठाऊंगी, मैं सड़क पर भी उठाऊंगी आपकी आवाज। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के कई नेता लगातार अब जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी हमने देखा। आतिशी समेत कई सारे नेता सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे थे और उनसे अपील कर रहे थे कि वो अपनी अनशन को खत्म कर दें। सब नेता सोनम वांगचुक की जो हालत है उनको देखकर ही सबसे ज्यादा चिंतित हैं। विपक्ष के कई नेताओं, यहाँ तक कि कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने भी इस बात पर पोस्ट किया था और उन्होंने कहा था कि सोनम वांगचुक को अपना प्रदर्शन, अपना अनशन खत्म कर देना चाहिए। और इसके अलावा भी उन्होंने प्रोटेस्ट में शामिल होने की बात कही थी। हालांकि अब शंकराचार्य से लेकर कई राजनीतिक चेहरे भी उनसे अनशन खत्म करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन सोनम ने भी साफ कर दिया है कि या तो सरकार उनसे बात करने के लिए तैयार होगी या फिर यह अनशन यूं ही चलता रहेगा। वांगचुक की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है और इसी बीच हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई। उस याचिका को लेकर ही सरकार को अब नोटिस भी भेज दिया गया है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई जिसमें यह कहा गया कि सोनम वांगचुक अगर 2 दिन के अंदर कुछ नहीं खाते हैं तो उनकी जान भी जा सकती है। उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है, इसलिए उन्हें फोर्स फीडिंग कराने की जो मांग है, इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाती है। और ये याचिका एक एक्टिविस्ट और वकील राकेश कुमार सैनी की ओर से दायर की गई है, जिसमें वांगचुक को अस्पताल ले जाकर फोर्स फीडिंग की मांग की गई। फोर्स फीडिंग का मतलब यह है कि उन्हें नली या फिर इंजेक्शन के जरिए शरीर के जरूरी न्यूट्रिएंट्स दिए जाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। यह भी कहा जा रहा है कि 16 जुलाई को हाईकोर्ट इस याचिका पर सुनवाई कर सकता है। 16 जुलाई को ही जंतर मंतर पर सामूहिक भूख हड़ताल की बात कांग्रेस जनता पार्टी ने कही है। दरअसल जंतर मंतर पर जो भूख हड़ताल की बात है, कांग्रेस जनता पार्टी ने इसको लेकर पोस्ट किया और साफ तौर से कहा कि सोनम वांगचुक के अनशन को समर्थन करते हुए सामूहिक भूख हड़ताल की जाएगी और इसमें उन्होंने बाकियों को भी साथ में आने की बात कही है। हालांकि इस बीच में सोनम वांगचुक के अनशन को बदनाम करने की साजिश भी की जा रही है, ऐसा दावा किया गया। सीजेपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आशुतोष रांका, उन्होंने एक पोस्ट किया। उन्होंने पोस्ट में क्या कहा है, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं क्योंकि उनका पोस्ट इस वक्त पर जानना बहुत जरूरी है। जब एक तरफ जो सोनम वांगचुक है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी बीच वो पोस्ट करके कहते हैं कि कुछ सीनियर अधिकारियों ने बताया है कि राइट विंग के गुंडों को खास तौर पर जंतर मंतर पर एंटी इंडिया वीडियो बनाने के लिए भेजा जा रहा है, जिन्हें फिर हमारे खिलाफ झूठी कहानी बनाने के लिए इकट्ठा किया जा रहा है। एक शांतिपूर्ण देशभक्ति वाले आंदोलन के खिलाफ साजिश करने के लिए मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। इसका 10% भी असल में पेपर लीक की समस्या को हल कर सकता था, लेकिन अनपढ़ों से और क्या उम्मीद की जा सकती है। कहने का मतलब यह है कि आशुतोष रांका इस बात को बता रहे हैं कि कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन को किस तरीके से बदनाम किया जाए, किस तरीके से इसे देश विरोधी या फिर देशद्रोही ठहराया जाए, इसके लिए बाकायदा लोगों को भेजा जा रहा है जो कि यहां पर आकर एंटी इंडिया वीडियोस बना रहे हैं। यानी कि वो लोग होते कॉकरोचेस की शक्ल में हैं, क्योंकि आमतौर पर सब युवा हैं, तो ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है जो कि यहां पर आकर सरकार या फिर
देश के खिलाफ कुछ उल्टी सीधी बातें कहें, उनके वीडियोस वायरल हो और पीछे अगर जंतर मंतर का मंच दिखेगा तो सबको यही लगेगा कि ये कॉकरोच जनता पार्टी से है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब कुछ साजिश के तहत किया जा रहा है। यहाँ तक कि मीटिंग्स भी की जा रही हैं इसको लेकर। इसी को लेकर आशुतोष रांका कह रहे हैं कि अगर इतनी मेहनत, जितनी मेहनत इस प्रदर्शन को बदनाम करने के लिए की जा रही है, इतनी ही मेहनत थोड़ा सा सिस्टम को लेकर भी कर देते तो आज 21 बच्चों की जान नहीं जाती और आज इतने सारे लोगों को प्रदर्शन पर नहीं बैठना पड़ता। सोनम वांगचुक आज आराम से लद्दाख में बैठे होते, लेकिन वो जंतर मंतर पर मौजूद हैं। 17 दिन हो चुके हैं, उन्होंने अन्न का एक दाना नहीं खाया है। उनकी हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं। खड़े होने की कोशिश करते हैं तो गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है, लेकिन सोनम वांगचुक खुद से इस अनशन को तोड़ने को तैयार नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि जब तक सरकार बच्चों से बात नहीं करती है तब तक हम इस अनशन को नहीं तोड़ेंगे, ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये भी कहा जा रहा है कि सरकार जानबूझकर इस आंदोलन को इग्नोर कर रही है। एक एक अपडेट सरकार के पास है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन वो इसको तवज्जो नहीं दे रही है, क्योंकि अगर तवज्जो दी जाएगी तो फिर जवाब देने पड़ेंगे, सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, मांगों को पूरा करना पड़ेगा और ऐसा कुछ भी वो नहीं चाहते हैं। इसीलिए जब संसद सत्र शुरू होने वाला है 20 जुलाई को, तो उस वक्त कॉकरोच जनता पार्टी ने संसद भवन के बाहर प्रदर्शन करने की बात कही है। शांतिपूर्ण विरोध मार्च निकालकर सरकार से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जाएगी। इस दौरान कयास लगाए जा रहे हैं कि नेता विपक्ष राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी कॉकरोचों के साथ शामिल हो सकते हैं। अखिलेश यादव की तरफ से पहले ही इस आंदोलन को समर्थन मिल चुका है। सोनम वांगचुक को लेकर उन्होंने लंबा चौड़ा पोस्ट किया था। उन्होंने अपने सांसदों को जंतर मंतर भी भेजा। फोन पर सोनम वांगचुक से भूख हड़ताल खत्म करने की अपील भी वो कर चुके हैं। अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में कॉकरोच जनता पार्टी का ये आंदोलन किस तरफ जाता है और क्या सोनम वांगचुक का ये जो अनशन है ये हाईकोर्ट की तरफ से टूटेगा या फिर कॉकरोचेस खुद जब 20 तारीख को प्रदर्शन करेंगे तो इस दौरान उनका अनशन तोड़वाने की कोशिश की जाएगी, या फिर सरकार के शायद सरकार की आंखों में पानी आए और वो खुद देखें कि उन्होंने एक साइंटिस्ट का क्या हाल करके रखा है कि आज वो जंतर मंतर पर बैठे हैं। बस एक ही मांग है कि सरकार एक बार आके बात तो करे। सरकार बात करने तक को तैयार नहीं है। सरकार इस अनशन को या फिर इस पूरे प्रदर्शन को कोई भी तवज्जो नहीं दे रही है। इसी के खिलाफ ही अब ये जो प्रोटेस्ट है ये बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है और विपक्ष के तमाम नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।